नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र पे भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के अंदर जो सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी है, उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल अब इस चुनाव के दौरान, जो लोकसभा के चुनाव 2024 के होने वाले हैं, इसमें अकेले पड़ते जा रहे हैं। अकेले इसलिए पड़ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के जो सबसे खासम खास लोग थे, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम हुआ करते थे, सत्येंद्र जैन जो कभी जिनको भारत रत्न दिलाने की बात करते थे, जो अस्पतालों पर उन्होंने इतना काम किया कि पूरे विदेशों में छपे, और जो एक और राज्यसभा सांसद थे संजय सिंह, वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। तो अरविंद केजरीवाल की टीम जो कभी हुआ करती थी, जो चुनाव कैंपेन को संभालती थी, अब अरविंद केजरीवाल अकेले पड़ गए। उनके एक सबसे विश्वस्त साथी थे राघव चड्ढा। आखिर राघव चड्ढा गए कहाँ? राघव चड्ढा हैं कहाँ? ये बड़े सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं कि राघव चड्ढा जो इतने खासम खास थे, जो हर बात पे टोका टिप्पणी किया करते थे, जो हर बात पे बड़ी-बड़ी बातें बोला करते थे, वो राघव चड्ढा पूरे चुनाव कैंपेन से ही नहीं, पूरी धरती से गायब हैं और आराम से कहाँ रह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को आखिर उन्होंने छोड़ा क्यों? अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच में आखिर हुआ क्या? ये सारी चीजें बड़ी सस्पेंस में चल रही हैं और चुनाव एकदम सर पे है, राघव चड्ढा कहीं बैठे हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। राघव चड्ढा की जब से परिणीति चोपड़ा जो फिल्म की हीरोइन है, उनसे जब से शादी हुई है, तो राघव चड्ढा को हड़का दिया गया परिणीति के द्वारा। क्योंकि राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा अब नहीं चाहते हैं कि कोई राजनीतिक रूप से किसी तरीके का कोई द्वंद्व पैदा हो। यानी कि उनको सीधे-सीधे पता है कि राघव चड्ढा अगर आम आदमी पार्टी के साथ और कुछ समय तक रहे, तो उनका जेल जाना बिल्कुल निश्चित है। अब हम आपको ये बताते हैं कि जेल जाना उनका क्यों निश्चित है और राघव चड्ढा ने ये पूरा फैसला आखिर लिया क्यों? क्योंकि राघव चड्ढा बहुत सुख साधन संपन्न व्यक्ति हैं, एनआरआई हैं। इसके लिए राघव चड्ढा ने एक अलग से, जो हमारे सोर्स बताते हैं, अलग से लीगल टीम से ये मशवरा लिया कि आखिर इस पूरे मामले के अंदर होना क्या है और हो क्या जाएगा। तो राघव चड्ढा को जो उनके लीगल एडवाइजर्स ने जो सलाह दी, उनको बहुत सीधे-सीधे बता दिया कि आपका जेल जाना, तिहाड़ जेल जाना तो आपका भी निश्चित है और आप जाएँगे। अगर आपने ज़्यादा देर वहाँ पर रुककर इस तरीके के, जो केजरीवाल के जो दूसरी तरीके की चीज़ें हैं, उनमें अगर हिस्सा लिया। क्योंकि उनको ये भी बताया गया कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो नंबर 2 पर किसी को नहीं चाहते हैं। जो भी नंबर 2 पर आया, वो तिहाड़ जेल गया या पार्टी से बाहर गया। जिसने ये मान लिया कि मैं नंबर 2 हूँ आम आदमी पार्टी में, वो या तो बाहर गया या तिहाड़ जेल गया, 2 ही बातें हुई। तो ये जो स्ट्रैटेजी अरविंद केजरीवाल की है, वो राघव चड्ढा को पूरी बता दी गई कि इस तरीके की रणनीति है इन साहब की, तो आपका जेल जाना निश्चित है। इसमें एक और बात हम आपको बताते हैं, जो बड़ी लीगल और बहुत जानकारी से भरी हुई है। ईडी की जो चार्जशीट है, उसमें बहुत क्लियर ये लिखा हुआ है कि जब शराब घोटाले की बैठक हो रही थी, यानी कि बैठकें लगातार चल रही थी शराब घोटाले को, दिल्ली के अंदर शराब नीति को बदलने के लिए जब बैठकें चल रही थी, तो उस वक्त जो उसमें राघव चड्ढा, ये बैठक मनीष सिसोदिया के घर पे हो रही थी ज्यादातर। उसमें अरविंद केजरीवाल के अलावा राघव चड्ढा, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इसके अलावा विजय नायर और सी अरविंद, ये बाकायदा उन सारी बैठकों के अंदर मौजूद थे। तो राघव चड्ढा उस बैठक के अंदर, जो मनीष सिसोदिया के घर पर हो रही थी शराब नीति को बदलने के लिए, उनमें राघव चड्ढा मौजूद थे। हालांकि राघव चड्ढा, और ये बयान किसने दिया है? ये बयान अरविंद केजरीवाल के सबसे खासम खास और शराब घोटाले के एक और बड़े मास्टरमाइंड सी अरविंद ने ये बयान ईडी को दिया है। और ईडी की चार्जशीट में ये पूरा जिक्र राघव चड्ढा को लेते हुए पूरा जिक्र है। अब आप इसको दूसरे ढंग से भी समझिए
कि जब राघव चड्ढा से शुरू-शुरू में जब ये बातें आई, तो राघव चड्ढा ने साफ-साफ कहा था कि मेरा सिर्फ उसमें नाम है, ईडी ने मुझे ना तो गवाह बनाया ना मुझे एक्यूज्ड बनाया, मेरा नाम है उसमें कि बैठक में था। ये सारी चीज़ें राघव चड्ढा को भी इसकी भी जानकारी है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि जो राघव चड्ढा के कानूनी जानकार थे, उन्होंने सीधे-सीधे बताया कि इसका मतलब ये है कि आप भी उसमें को-एक्यूज़्ड आपको बनाया जा सकता है। यानी कि जिस तरीके से संजय सिंह भी बैठक में मौजूद थे, दूसरे लोग भी मौजूद थे, समीर महेंद्रू हैं, अमित अरोड़ा है, ये सारे जो लोग थे, ये बैठकों में तो ये शामिल ही थे, लेकिन ये सब बाद में को-एक्यूज्ड बना दिए गए। ईडी ने सबको को-एक्यूज्ड बनाया क्योंकि बैठकों में थे। तो आपको भी इस बात पर बनाया जाएगा को-एक्यूज्ड। और ये बैठकें कहाँ हो रही थी? मनीष सिसोदिया के घर पर। और उसके जो उस दिन के फोन लोकेशंस हैं, वो ये बताते हैं कि ये लोग वहां बैठक में कर रहे थे। जिस जिस तारीख को वहां बैठक हुई, उसके फोन लोकेशंस वहीं के हैं, एक साथ के हैं। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो हैं, मेल्स हैं, ये सारी चीजें वहां पर एक्टिव हैं। तो डिजिटली और मैन्युअली सबूत इनके पास, ईडी के पास बहुत सारे हैं। और राघव चड्ढा को इसके लिए वहां पर बिठाया गया था, यानी कि उस मीटिंग में मौजूद थे। तो को एक्यूज किसी भी दिन जब ईडी चाहेगी, आपको को एक्यूज बनाएगी और आपको अंदर तो भेजेगी। इसके अलावा राघव चड्ढा पे जल बोर्ड घोटाले में भी बहुत बड़ा घोटाले का आरोप एक सीधे-सीधे लगा हुआ है। उसकी जांच में भी राघव चड्ढा फंसते हुए दिखाई दे रहे थे। तो राघव चड्ढा को एक तरीके से समझा दिया गया कि राघव चड्ढा अगर ज्यादा दिन यहाँ रहे तो उनको उनको भी तिहाड़ जेल में संजय सिंह और दूसरे लोगों की तरह जाना पड़ सकता है, इसलिए आप साइडलाइन हो जाइए। तो ये परिणीति चोपड़ा और उनके परिवार ने जब राघव चड्ढा को ये सारी चीजें समझाई है, तब से राघव चड्ढा लंदन के अंदर अपनी पत्नी के परिवार के साथ वहां पर हैं। और उन्होंने अरविंद केजरीवाल से दूरी बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि जितनी भी स्ट्रेटजी उन्होंने, जितनी भी इसको स्टडी किया पूरे मामले को, उसमें पता चला कि जो अरविंद केजरीवाल के या तो नंबर 2 पे आएगा, या जो उनके खिलाफ जरा सा भी गया है वो तिहाड़ जेल पहुंचा है। इसलिए आप जब तक उनके ऊपर ये ग्रह नक्षत्र खराब है, राघव चड्ढा को साइडलाइन कर दिया गया है। अब जो बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर ये है कि राघव चड्ढा किसी भी वक्त आम आदमी पार्टी को छोड़ सकते हैं, अलविदा कह सकते हैं। ये बड़ी खबर है। और राघव चड्ढा का अब राजनीति से मोह भंग हो चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि उनके साथ जिस तरीके की चीजें हुई हैं, जिस तरीके से उन्हें इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल हम इसलिए कह रहे हैं कि एक समय पे जब राघव चड्ढा जब पंजाब के अंदर गए, तो पहले ये प्रभारी थे पंजाब के, जब चुनाव लड़ाया गया, इनको कह दिया गया था कि आप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे पंजाब के अंदर। फिर क्या हुआ कि एक अरविंद केजरीवाल की एक शर्त थी, कुछ जिसका हम नाम नहीं लेना चाहते, वो शर्त राघव चड्ढा फुलफिल नहीं कर रहे थे। और राघव चड्ढा की जो दावेदारी थी मुख्यमंत्री पंजाब के लिए, वो इतनी थी कि राघव चड्ढा ने बाकायदा एक कोठी पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर खरीद ली थी। लेकिन जैसे ही चुनाव जीते, अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री बना दिया। और इस बात के लिए ये पूरा जो राघव चड्ढा का जो मामला था, वो फ्लॉप शो हो गया। राघव चड्ढा को वहां पर नहीं बनाया, लेकिन राघव चड्ढा को वहीं कन्वीनर बना दिया पंजाब का। उस कन्वीनर का मतलब ये था कि भगवंत मान के ऊपर आपको नजर रखनी है, यानी कि जो भगवंत मान, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान जो भी करेंगे, उसको आपको देखना है और मुझे रिपोर्ट करनी है। ऐसा अरविंद केजरीवाल का पूरी स्ट्रेटजी है। ये दिल्ली विधानसभा के अंदर एक एक अफसर के आसपास 5-5, 6-6 लोग प्राइवेट बिठा दिए कि अफसर की पूरी डिटेल शाम को वो बनाकर देते हैं। तो ये जो पूरी स्ट्रेटजी थी, इसको देखते हुए राघव चड्ढा बहुत ज्यादा सतर्क हुए। और जो उनके जो वेल विशर थे राघव चड्ढा के, उन्होंने बहुत क्लियर बता दिया कि देखिए आपका किस तरीके से इस्तेमाल किया गया और आगे आपका क्या हश्र होने वाला है। इसके बाद से राघव चड्ढा का राजनीति से मोह भंग हो गया। और अब किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि राघव चड्ढा पार्टी को अलविदा कह देंगे और वो छोड़ रहे पार्टी, वो यहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट चुके हैं। लेकिन जो भी हो, अरविंद केजरीवाल अब धीरे धीरे अकेले पड़ते जा रहे हैं और अंत में तिहाड़ जेल उनका हश्र है।
के अंतिम परिणत उनका जो पड़ाव है वो तिहाड़ जेल है। बहुत सारे संगीन आरोप है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। जिस तरीके से वो लोगों पर आरोप लगाया करते थे, पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाता था दूसरों पर, आज खुद ही भ्रष्टाचार में आखंड डूबा हुआ है। बहरहाल जो भी हो, 1-2 दिन में बहुत बड़ी खबर धमाकेदार होने वाली है और अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जाएंगे, लेकिन पार्टी का एकदम बंटाधार हो जाएगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।